बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आप लोगों की दुआओं से और अल्लाह के करम से। तो यहाँ मैं छोले भिगो रही हूँ। सुबह का टाइम है, ये वक्त स्कूल का है। बच्चे नहीं बल्कि अहमद सिर्फ आज स्कूल जा रहे थे क्योंकि आज इस अहमद का पेपर था और ज़ैनब का गैप था। तो यहाँ मैंने सुबह ही छोले भिगो दिए थे। ये सोचा था कि आज अंडे और छोले बनाऊँगी, तो इसी वजह से मैंने सुबह ही छोले स्कूल के टाइम पे भिगो दिए थे और वॉश करके रख दिए थे। तो मैं अमूमन यही करती हूँ जब बच्चों का स्कूल होता है, कढ़ी चढ़ानी होती है या कि छोले वगैरह इस तरह की कोई चीज़ बनानी होती है, तो मैं सुबह स्कूल के टाइम पे कर देती हूँ आधा काम, और आधा काम फिर उठने के बाद करती हूँ, इनको लोगों को भेजने के बाद। तो यहाँ मैंने वॉश करने के बाद इसको रख दिया था कि जब मैं सुबह उठूँगी तो उठने के बाद जो है मैं इसको बॉईल करने के लिए रख दूँगी। अच्छा, मैं बॉईल इस वजह से करती हूँ कि जो है जो बच जाएँ उसको मैं फ्रीज़ करके रख दूँ। तो यहाँ देखें सुबह के 7 बज रहे हैं, अहमद को मैंने उठा दिया है। ये अहमद के लिए मैंने मिल्क निकाल दिया और अहमद बहुत मुश्किल से नाश्ता करते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल से, बल्कि करते ही नहीं हैं। ये भी हाफ़ कप दूध का लेते हैं और छोड़कर चले जाते हैं, और ज़ैनब तो वो भी नहीं लेती। ज़ैनब बिल्कुल भूखी जाती हैं। तो ये मैंने आपको दिखाया था दोपहर के खाने का था कि यहाँ मैंने बनाए थे चिकन और आलू। तो रात में हस्बैंड मेरे चले गए थे, तो मैंने उसके बाद किसी ने खाना नहीं खाया, सिर्फ सास ने खाया। तो इतना सारा सालन था, मैंने सोचा क्यों ना इसमें अब चावल ऐड कर दूँ ताकि जो है बच्चे वगैरह सब खा लें। तो दोपहर का खाना मैंने तैयार कर लिया था। उसके बाद मैंने ज़ैनब जो है वो सो के उठी थी, उनका और अहमद का नाश्ता था। फिर मैंने सफाई की, तो सफाई करने के बाद फिर मैंने शाम के खाने की तैयारी की। तो आज का दिन जो था बहुत बिज़ी था, बहुत बिज़ी दिन था और बहुत तेज़ी से गुज़र रहे हैं आजकल के दिन। आपको पता है सर्दियाँ आ चुकी हैं, तो अज़ानें बहुत जल्दी जल्दी हो रही हैं और दिन जो है वो अज़ानों के साथ ही गुज़रते हैं। मगरिब जल्दी हो रही है, तो ज़ाहिर सी बात है कि दिन भी जल्दी ख़त्म हो जाता है, और सुबह फजर देर से हो रही है तो दिन भी देर से निकलता है। तो आजकल बस इस तरह की रूटीन है। मौसम अच्छा, कराची में अभी बिल्कुल नॉर्मल मौसम है, गर्मी होती है, आप पंखों के अलावा नहीं रह सकते। और रात में भी अमूमन एसी भी चल रहे हैं हल्के, और फ़ैन भी चल रहे हैं, दोनों चीज़ें चल रही हैं क्योंकि अभी मौसम जो है बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ है। और लोगों की जगहों पे सुना है कि ठंड आ चुकी है, जबकि कराची का मौसम अभी नॉर्मल ही है। अच्छा, यहाँ मैंने चने जो हैं आपको दिखाए बॉयल भी हो कर लिए थे और बॉयल करने के बाद मैंने इसका पानी ड्राई करके रख दिया था। अब हम यहाँ चने बना रहे हैं, शाम की तैयारी कर रहे हैं, जबकि दोपहर के सारे काम हो चुके थे, शाम के सारे काम हो चुके थे। बच्चे ट्यूशन जा चुके थे क्योंकि बच्चों के पेपर्स चल रहे हैं, तो बच्चे अब बहुत लेट आते हैं। अगर वो शाम में 4 बजे जाते हैं तो 7 साढ़े 7 बजे आते हैं, फिर दोबारा से खाना वाना खाकर दोबारा ट्यूशन चले जाते हैं। यहाँ एग बॉयल हो रहे हैं, तो प्याज यहाँ मैंने फ्राई कर लिए। प्याज फ्राई करके मैं इसको निकाल लूँगी क्योंकि ये अंडे छोले बहुत मज़ेदार, बहुत यमी बनते हैं। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये वाकई बहुत मज़ेदार बनते हैं, बिल्कुल बाज़ार की तरह इसका टेस्ट होता है। सॉरी। तो यहाँ मैंने प्याज फ्राई करके निकालने के बाद मैंने डाला है लहसुन अदरक, और उसमें थोड़ा पानी डाल दिया था। ये देख लें, प्याज मैंने फ्राई कर ली है और फ्राई करके मैंने निकाल ली है। उसके बाद जो है लहसुन अदरक डाल दिया। अब इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे बाकी के अपने। तो ये देखें, हल्का सा इसको भूनना है और उसके बाद हम अपने ना स्पाइसेस ऐड करते हैं। तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसे बने हैं। तो अब यहाँ मैंने पिसी हुई लाल मिर्च डाली है 1 टीस्पून, और आप जिस तरह के स्पाइसेस यूज़ करते हैं अपने घर में, जिस तरह खाते हैं आप उसी तरह डालिएगा। तो मैंने समझें थोड़ी सी हल्दी डाली थी, अंदाज़े से ही सारे मसाले ऐड किए थे जो कि मुझे आदत हो चुकी है। उसके बाद मैंने डाला हुआ था पिसा हुआ धनिया, नमक, और अब इसको थोड़ा हल्का सा भून लूँगी
कि है ना ये मसाला मिक्स हो जाए, और फिर इसमें ही मैं दही ऐड कर दूँगी और फिर इसको अच्छी तरह भूनने के लिए रख दूँगी। और जो प्याज मैंने फ्राई की है, ये देखें हाफ़ कटोरी दही है, ये दही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और इसके बाद अब इसको भूनने के लिए रख देते हैं। तो जब तक ये भुन रहा है तब तक मैं प्याज फ्राई कर लेती हूँ। प्याज जो फ्राई की है उसको ग्राइंडर कर लेती हूँ, जब तक ये ग्राइंडर हो जाएगा और मसाला भी अच्छी तरह भुन जाएगा। तो अच्छा, इसका जब ऑयल ऊपर आ जाए तो इसके ऑयल को आप निकाल लीजिए, क्योंकि रोगन जो है वो मैंने आपको बताया कि इस तरह के खानों में अक्सर रोगन गायब हो जाता है। तो जो है आप जो है रोगन को निकाल लीजिएगा और है ना बाद में जब मसाला तैयार हो जाए तो फिर डाल दीजिएगा। तो ये देख लीजिए ऑयल जो है वो ऊपर आ चुका है, ये देखें। अब इस ऑयल को मैं निकाल लूँगी, ये देखें। और ये ग्राइंडर की हुई प्याज है जिसको मैंने पानी डालकर ग्राइंडर कर लिया था, बारीक से बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से ग्राइंडर किया है। और अब इसको डाल देते हैं। अच्छा, अक्सर ये होता है कि आप मोबाइल में देख रहे होते हैं तो मोबाइल में और रियल में देखने में काफ़ी फ़र्क हो जाता है, तो मसाला हाथ हिल जाता है तो मसाला इधर उधर चला जाता है। तो ये देखें मसाला, अब हम इसको बहुत अच्छी तरह भूनेंगे। मसाला जो है भून जाएगा तो हम इसमें अब पानी ऐड कर रहे हैं। पानी ऐड करने के बाद इसको मैं अच्छी तरह भुनने दूंगी ताकि ये बहुत अच्छी तरह से भुन जाए मसाला। ये देख लीजिए, और एग्स जो हैं वो बॉईल हो चुके हैं। अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे 5 से 7 मिनट। अच्छा, यहाँ मैं दूध रखा हुआ है, दूध पक रहा है, तो दूध यहाँ इस वजह से पक रहा है और यहाँ मसाला भुन रहा है कि मैं यहाँ दही बनाऊँगी। अच्छा, अक्सर ये होता है थोड़ा थोड़ा दूध बच जाता है तो मैं उसको रख लेती हूँ और रखने के बाद उसको दही बना लेती हूँ ताकि दही जो है वो आराम से इस्तेमाल में हो जाए। अच्छा, यहाँ मैंने शोरबे को पका लिया है। एक उबाल देने के बाद अब इसमें मैं छोले ऐड कर रही हूँ। अच्छा, छोले ऐड मैंने बाकी के फ्रीज़र कर लूँगी और जितने मुझे अभी चाहिए वो मैं ले लूँगी। तो बाज़ लोग इस तरह भी करते हैं कि इसमें सोडा लगा के रख देते हैं और फिर है ना मसाले में डाल देते हैं तो वो साथ साथ ही गल जाते हैं, लेकिन मुझे जो है वो कम चाहिए थे अपनी फैमिली के लिहाज से, तो इस वजह से मैंने ज़्यादा बॉईल करके रख दिए हैं कि जब ज़रूरत हो तो उसको मैं निकाल के कुछ भी बना सकूं। एग्स भी मैंने इसमें डाल दिए हैं, अब इसको मैं हल्की आंच पे पकने दूंगी। अच्छा, इसमें अब हम डालेंगे पिसी हुई काली मिर्चें 1 टीस्पून और गरम मसाला, ये दोनों चीज़ें डालकर हम ऐड ना कैप करेंगे। लेकिन आप ये याद रखिएगा कि मिर्चें जिस तरह आप खाते हैं, जैसे आपको पसंद है, आप इसी तरह काली मिर्च और गरम मसाला ऐड करिएगा। तो यहाँ जो है मैं अब रोगन डाल रही हूँ, जो कि रोगन मैंने आपको बताया था कि निकाल लेना है, उसको निकाल के और ये दोनों चीज़ें डाल के मैं दम पे रख दूँगी। तो ये बहुत मज़ेदार बनते हैं, बहुत यमी बनते हैं। आप इसको तंदूरी रोटी के साथ या पराठों के साथ भी खाएँ तो ये वाकई बहुत मज़ेदार बनते हैं, या आप बॉयल राइस के साथ लें तो ये उसके साथ भी बहुत मज़े के लगते हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हम लोगों को तो ये बहुत पसंद है, बच्चे बड़े सब शौक़ से खाते हैं। तो यहाँ मैंने इसको दम पे लगा दिया था सालन को, ये देख लीजिए दम भी लग चुका है अब अच्छी तरह और ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो अब मैं दही बनाऊंगी, क्योंकि दही के लिए दूध मैंने पकने के लिए रख दिया था। अक्सर दूध ऐसे ही ज़ाया हो जाता था, चिकना हो जाता था या कुछ भी हो जाए किसी का। ये देख लें, बाकी के चने जो हैं वो मैंने फ्रीज़ कर रही हूँ एयर टाइट शॉपर में। इसको मैं पैक करके रख दूँगी, फ्रीज़ कर दूँगी, फिर जब मुझे यूज़ करने होंगे इसीलिए मैं निकाल के इसको यूज़ कर सकती हूँ। तो अगर आपको भी इस तरह सेव करना हो तो आप भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैं इसको रख देती हूँ और अब बनाऊँगी इसके बाद में दही, और दही की रेसिपी मैं आपको दिखाऊंगी। और रोटी भी मैं साथ के साथ ही बना रही हूँ, क्योंकि जो है गैस चली जाती है, यहाँ गैस की लोड शेडिंग शुरू हो चुकी है हमारे एरिया में। कुछ जगहों पे सुनने में आया है कि नहीं हो रही, लेकिन हमारे यहाँ हो रही है। रात 11 बजे से सुबह 7 बजे तक गैस नहीं होती। सुबह 7 बजे गैस आती है बच्चों के स्कूल जाने से पहले, समझें। लेकिन बच्चे जो हैं मेरे नाश्ता नहीं करते, मिल्क लेते हैं, सैन अहमद लेते हैं खाली, तो वो मैं ओवन में गरम करके दे देती हूँ उनको। तो दूध पक चुका है बहुत अच्छी तरह, बस मैं इसको झाग थोड़े लेकर आ रही हूँ। अच्छा, दही आपको जब भी बनाना हो तो इसको अच्छी तरह बॉईल कर लेना है, बहुत अच्छी तरह हल्की आंच पे काफ़ी देर तक इसको पकाना है, ताकि जो दूध का पानी है वो अच्छी तरह ड्राई हो जाए और ये दूध अच्छा गाढ़ा पक जाए।
तो दही के लिए आपको ये रेसिपी ज़रूर करनी है। फ़ौरन कच्चा एक दो उबाल देकर नहीं निकाल लेना है, इसको हल्की आंच पे भी पकने देना है। तो मैंने जब तक सालन तैयार हो रहा था इसको हल्की आंच पे पकने दिया था। अच्छा, ये दही बहुत मीठा बनता है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको भी। तो यहाँ मैंने थोड़े से चंद दाने चीनी के ऐड कर दिए हैं इसके अंदर, और अब इसको झारी की मदद से, आपकी ज़बान में इसको कुछ भी कहते हो मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोग झारी कहते हैं। तो इसकी इसकी मदद से आपको दूध को बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है, बहुत अच्छी तरह, ताकि जो है ये झाग आ जाए। अच्छा, जितने अच्छे झाग आएंगे आपका दही भी इतना अच्छा जमेगा। तो आपको मैं दही जमा हुआ ज़रूर दिखाऊंगी, और आप खुद देखिएगा कितना मोटी लेयर इसकी बनती है, और ये बहुत मीठा दही होता है। अगर शुगर वाले हैं वो भी खा सकते हैं, सिर्फ चंद दाने आपको चीनी के ऐड करने होते हैं। अच्छा, यहाँ दूध मैंने रख दिया था ठंडे होने के लिए। अब आप अपनी एक फिंगर टच दीजिए, ताकि आप इजीली, आपको कुछ फील नहीं होता, नहीं हॉट लगती, तो फिर उसमें आप दही 1 टीस्पून इस साइड पे डालिए और हल्का सा मिक्स कर दीजिए। बहुत ज़्यादा तेज़ मिक्स नहीं करना है दही को, बस इसी तरह हल्के से हिला लीजिए जिस तरह मैंने आपको बताया है। थोड़ा सा और ले लीजिए, तकरीबन ये हाफ़ टी स्पून था, वो 1 टीस्पून था, यानी कि 1.5 टीस्पून था, और एक जो था वो फुल टीस्पून था। तो इसको मैंने फिर इस तरह हल्के से मिक्स कर लिया है। अब इसको हम अच्छी तरह कवर करके रख देंगे। ये ज़ैनब जो है वो मेरा दही जमाना देख रही हैं और खुश हो रही हैं कि मम्मा घर में दही जमा रही हैं। और ये दही इतना मीठा होता है, आप यकीन करें कि बच्चे जो हैं वो मुझे वैसे यूज़ नहीं करने देते। ये लोग चलते फिरते फ्रिज में से निकालते हैं और दही खा लेते हैं। मम्मा बहुत मज़ेदार दही है, मम्मा बहुत मज़ेदार दही है। पराठों से भी आप इसको खा सकते हैं, ये पराठे से बहुत मज़े का दही लगता है। तो ये देखें, मैंने अच्छी तरह इसको कवर कर दिया है और उसके बाद भारी चीज़ रख दी है, ताकि जो है ये दही, अब मैं इसको तकरीबन 6 से 7 घंटे तक नहीं छेड़ूंगी। तो यहाँ रात के 10 बज रहे थे, 10 बज रहे थे तो ज़ैनब को और अहमद को दोबारा ट्यूशन बुलाया गया था, क्योंकि ज़ैनब का पेपर था। तो अब ये जहाँ ट्यूशन दोबारा जाने की तैयारी कर रहे हैं। शाम को आ गए थे, आकर उन्होंने थोड़ी देर मोबाइल चलाया, खाया पिया, चाय वगैरह पी। तो फिर टीचर्स ने इनका फ़ोन कर दिया था कि इन लोगों को 10 बजे दोबारा भेज दीजिएगा। तो अब इनको 10 बजे दोबारा ट्यूशन जाना है। उठो अहमद, देर हो रही है। ज़ैनब जल्दी कर लो। अच्छा, जितनी देर से जाओगे उतनी देर से आओगे। जाना पढ़ती हुई चली जाना। जाओ, जल्दी कर लो। अहमद रेडी हो चुका है ज़ैनब। मम्मा वो देखिए, वो कहाँ है? वो देखो बाहर जा रहा है। मम्मा टॉर्च दिखा दें बहुत, मेरा शार्पनर नीचे गिर गया। मैं अपने मोबाइल से टॉर्च दिखाई ना, नहीं दिखेगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। फीसो पढ़ते हुए जाना, जल्दी जल्दी जाओ, सन्नाटा हो रहा है। तो बच्चे ट्यूशन जा चुके थे, सालन तैयार हो चुका था, फिर उसके बाद हमने खाना वाना खा लिया था, क्योंकि बच्चे खाना खाकर जा चुके थे। तो यहाँ मुझे इंजेक्शन लगवाना था, अपने इंजेक्शन्स मेरे अभी तक चल रहे हैं रोज़, यानी कि एक दिन गैप के बाद लगाना है। तो इंजेक्शन लगवाने के बाद मैं यहाँ आ चुकी थी आइडियल बेकरी, यहाँ से कुछ सामान लेना था और किसी चीज़ की मालूमात भी करनी थी, ऑर्डर देना था। तो हस्बैंड ने कहा चलो वहाँ डॉक्टर के यहाँ से वहीं चलते हैं। तो मैंने इंजेक्शन पहले लगवाया, और इंजेक्शन लगवाने के बाद फिर हम लोग यहाँ बेकरी पे आ चुके थे। तो यहाँ आकर अहमद ज़ैनब सोच रहे थे क्या लें क्या लें क्या लें, और हस्बैंड को किसी चीज़ का ऑर्डर देना था। तो उन्होंने वो ऑर्डर बुक करवाया, और ऑर्डर बुक करवाने के बाद हम लोगों ने कुछ सामान लिया। जो अहमद को तो केक पसंद है, तो अहमद ने केक लिया था, और ज़ैनब को भी
केक ही पसंद है, तो ज़ैनब ने अलग फ्लेवर में केक लिया था। और यहाँ आइसक्रीम भी मिलती है, आइडियल बेकरी की चीज़ें बहुत यम्मी लगती हैं हम लोगों को। तो अहमद साहब जो हैं वो सिर्फ देख रहे थे। अच्छा, अहमद जो हैं वो हर कहीं जाकर फ़ौरन से चीज़ नहीं मांगते, वो खामोशी से बिल्कुल खड़े होकर देख रहे होते हैं। लेकिन ज़ैनब जो हैं उनको तो लाज़मी हर कहीं का फ्लेवर चाहिए होता है। जहाँ भी जाना हो उनको कुछ ना कुछ खाना होता है, लाज़मी लेना होता है, ट्राई करना होता है। लेकिन अहमद जो हैं वो अगर आइसक्रीम पार्लर भी जाएंगे ना तो उनसे बोला जाता है तो वो शर्माते हैं। तब उन्हें ज़बरदस्ती दिलाना पड़ता है कि भाई ये खा लो, ये यहाँ की स्वीट्स हैं। अच्छा, यहाँ की स्वीट्स भी बहुत मज़ेदार होती हैं, बहुत यम्मी होती हैं। तो अब अहमद जो है वो केक ले चुके थे और पेस्ट्री ले चुके थे, क्योंकि उनके बाबा ने उन्हें कहा तुम कुछ ले लो ले लो ले लो। तो उन्होंने पेस्ट्री ली और ज़ैनब ने जो है वो आइसक्रीम ली। उनको चॉकलेट फ्लेवर में आइसक्रीम चाहिए थी। अच्छा, अहमद जो है वो आइसक्रीम खाते हैं लेकिन इतने शौक़ से नहीं खाते, कॉर्नेटो वगैरह ले लेते हैं, अदरवाइज़ उनको इतनी पसंद नहीं है। जबकि ज़ैनब बहुत शौक़ से आइसक्रीम खाती हैं, इनको आइसक्रीम खाने का बहुत दिल चाहता है कि हर वक्त बस आइसक्रीम खाओ। जबकि वॉल्स वाला आता है तब भी इनको आइसक्रीम चाहिए। ज़ैनब को आइसक्रीम इतनी ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ तक था मेरा आज का व्लॉग। आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे ढेरों ढेर दुआओं में याद रखिएगा। और अल्लाह ताला आपको भी अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपको भी हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। और सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बस। ज़ैनब ने जो कहा वो आपने सुन लिया होगा। तो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो वॉच करते हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिस तरह एक काम इंसान शुरू करता है तो उसके लिए किसी न किसी की ज़रूरत होती है, तो अल्लाह के बाद मुझे आपकी ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।